और इस वक्त की बड़ी खबर अमन मणि त्रिपाठी से जुड़ी हुई है। अमन मणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अमन मणि मामले में शासन का स्पष्टीकरण आ गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सीएम या सरकार की तरफ से कोई इजाजत नहीं दी गई थी अमन मणि त्रिपाठी को लॉकडाउन तोड़ने के लिए। वो खुद जिम्मेदार हैं। कैसे पहुंच गए थे उत्तराखंड तक अमन मणि त्रिपाठी, ये खुद जिम्मेदार है। इसके लिए कोई इजाजत सरकार की नहीं थी। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। अजीत, तो जाहिर है ये सफाई आने के बाद, ये क्लैरिफिकेशन आने के बाद सरकार की तरफ से अब अमन मणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, बिल्कुल अजय, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। जो अब तक ये कहा जा रहा था कि कैसे अनुमति मिली, क्यों मिली, उस पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई अनुमति नहीं थी। और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया कि ना ही राज्य सरकार द्वारा उन्हें इसे अधिकृत किया गया था, और अपने जो कृत्य उन्होंने किए इसके लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। और जो भी तथ्य सामने आए वो भ्रामक, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसके साथ जोड़ना आपत्तिजनक है। तो अब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। किस तरह 3 गाड़ियों को परमिशन मिल गई, 11 लोग पहुंच गए बद्रीनाथ केदारनाथ। तो लॉकडाउन के समय बहुत कई सारे सवाल खड़े होते हैं। मैं खुद उनके घर गया था अमन मणि त्रिपाठी के, वहां घर पर नहीं मौजूद है, घर पे कोई बंद था नहीं, गेट बंद था। निश्चित तौर पर अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी और उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें कोई अनुमति नहीं दी गई थी लॉकडाउन में वहां जाने की। तो लिहाजा अब उन्होंने जो नियम तोड़ा उसके खिलाफ सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। तो देखना होगा साफ तौर पे। लेकिन ये अजीत, बड़ी बात ये है, क्या कह रहे हैं अमन मणि त्रिपाठी? वो पहुंच कैसे गए वहां तक? क्या रास्ते में उनको रोका नहीं गया? देखिए, बिल्कुल, चूंकि वो विधायक रहे हैं, उनका परिवार बैकग्राउंड एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, तो लिहाजा 3 गाड़ियों की परमिशन ली उन्होंने। उसके बाद 11 लोग वहां चले गए, उन्हें कहीं रोका नहीं गया। ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कैसे पहुंचे, और फिर वहां से केदारनाथ बद्रीनाथ जाने की उन्हें अनुमति कैसे मिली, और फिर उसकी फोटो और वीडियोज ट्वीट हुए। तो इन सब को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब निश्चित तौर पर अभी सरकार की तरफ से नहीं कहा गया कार्रवाई क्या होगी, लेकिन जांच की बात जरूर कही जा रही है कि पूरे मसले की जांच कराई जाएगी कि आखिर लॉकडाउन में अमन मणि त्रिपाठी कैसे वहां पहुंचे। ये कुछ दिनों पहले की बात है अजीत की, जब सीएम के पिता स्वर्गवासी हो गए थे। सीएम की मौसी जा रही थी सहारनपुर से, उन्हें बॉर्डर से लौटा दिया गया। कहा गया कि लॉकडाउन है और इस बात की इजाजत अभी नहीं दी जा सकती। मगर अमन मणि साहब ठहरे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति, इनके तो बड़े कारनामे हैं, तो यही कारनामा इन्होंने फिर से एक बार कर दिखाया अपना। देखिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कारनामे होते हैं उसी की वजह से हमेशा चर्चा में अमन मणि त्रिपाठी रहे हैं। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो चर्चा में आ जाते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि इनके कारनामे बड़े रहे हैं, तो ये भी एक कारनामा इन्होंने कर दिखाया है कि सीएम खुद नहीं जाते हैं अंतिम संस्कार में, लेकिन ये लॉकडाउन को तोड़ते हुए गाड़ियों के काफिले के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। और इन्हें अनुमति मिलती है, किस तरह मिलती है, ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब सरकार ने साफ कर दिया, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि जो कृत्य अमन मणि त्रिपाठी ने किया है उसके उत्तरदायी वो स्वयं है, उसकी जिम्मेदारी उन्हें स्वयं लेनी होगी। साफ तौर पे तो सरकार ने 2 टूक साफ कर दिया है। अब देखना होगा कि कार्रवाई क्या होती है और क्या किस बात के लिए जिम्मेदार माना जाता है अमन मणि त्रिपाठी को।